बात नहीं, अल्ताफ वाली सर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है उनके लिए। फील्डिंग लगानी है इंशा स्पोर्ट्स, और ओमान थोड़ा फास्ट आपको आना है। आइए ओमान शेख, ये 500 रुपए का इनाम जो अल्ताफ अली सर ने दिया है, बुम बुम अशीर अंसारी देते हुए। अशीर अंसारी, ये देखिए 500 रुपए का इनाम यहाँ पर ओमान शेख को दिया जा रहा है। आज की शाम का ये 7वां मुकाबला जहां पर टॉस को जीता इंशा स्पोर्ट्स ने। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, न्योता दिया है पहले बल्लेबाजी करने का समद स्पोर्ट्स को। लेकिन यहां पर कैप्टन तंजीम गोरेकर की तारीफ करनी की। अभी तक सब यश को गेंदबाजी के लिए जानते थे, लेकिन इस टूर्नामेंट से एक ऑलराउंडर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। जबकि हमने देखा कि मोहम्मद की 4 गेंदों में लगातार 4 सिक्सर लगाए थे। तो अपने ओपनिंग पेयर में कोई चेंज नहीं किया है। अरबाज मोमिन और अरबाज अंसारी। स्ट्राइक पर अरबाज मोमिन और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं अरबाज अंसारी। हालांकि पिछले मैच में दोनों के दरमियान एक अच्छी साझेदारी हुई थी। सरफराज 44 रनों की साझेदारी हुई थी, लेकिन दोनों के आउट होने के बाद टीम का टोटल स्कोर केवल 55 रन रहा था। सुफियान खान फैन टीम इंशा स्पोर्ट्स ने अपना पहला मुकाबला जीता है। वहीं अफसर खान फैन टीम समद स्पोर्ट्स अपना पहला मुकाबला हार गई थी। पहली गेंद खेल दिया है, उसे ऑन साइड की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन। खाता खुला यहां पर समद स्पोर्ट्स का। देखिए ओपनिंग जो है उसमें कोई शक नहीं, दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन बाद के जो बैट्समैन हैं उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी समद स्पोर्ट्स के। राउंड अ विकेट अशरफ। नो बॉल का इशारा फिर से उसी क्षेत्र में खेला था, लेकिन इस दफा फील्डर वहां पर मौजूद है। यश 1+1 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 6 पर। भोपाल एक्सप्रेस भी अब क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। एसीसी भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अब ग्रुप डी के मैचेस बचे हुए हैं। नो बॉल का इशारा, तो अब ये कहीं ना कहीं थोड़े से दिशा से भटक रहे हैं अशरफ। 7 पर पहुंचा स्कोर। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। धीमे हाथों से खेला, मिस टाइम स्ट्रोक था, पूरी तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं थी। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। खान स्पोर्ट्स के कैप्टन और मीत स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहना है। दोनों ही बैट्समैन जानते किस तरीके से स्कोरर को बिजी रखना है। स्लॉक करना चाहते थे लेग स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा। तौकीर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम तौकीर खान। हमारे मेन एम्पायर लेग एम्पायरिंग पर हैं असद शेख। अच्छी गेंद लहराती हुई अंदर की जानी भाई। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 10 रनों पर।
अच्छी शुरुआत मिल चुकी है अब इस ओवर में समद स्पोर्ट्स को। हालांकि आज अफसर खान अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए, जो टीम के ओनर है समद स्पोर्ट्स के, है नहीं, गेंद के आने का इंतजार किया और लॉफ कर दिया है 6 रनों के लिए। 16 पर जा पहुंचा स्कोर। अब देखना है कि इस शुरुआत का कितना फायदा उठा पाती है समद स्पोर्ट्स। खान स्पोर्ट्स के कैप्टन और मीत स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। ओहो, बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 17 पर। हालांकि पिछले मुकाबले की बनिस्बत अशरफ की उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं रही है अभी तक की गई कुछ गेंदों में। एक हाथ से, और मानो अरबाज अंसारी कह रहे तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। 6 रन स्कोर इस सिक्सर की मदद से पहुंचा 23 रनों पर। अब ये चिंता का विषय बन सकता है इंशा स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल, वो उमान शेख का 5 रन रोकना उनकी टीम के लिए अमृत साबित हो गया। अगर वो 5 रन नहीं रोकते तो फिर मैच का परिणाम कुछ होता, लेकिन क्रिकेट में अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। जो हाजिर वो वजीर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। ट्वेंटी 23 पर, जबकि कोई विकेट नहीं खोया। पहला ओवर अपनी प्रगति पर है। अशरफ इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि बल्लेबाजी कर रहे हैं अरबाज अंसारी और अरबाज मोमिन। इस टूर्नामेंट में टोटल 7 अरबाज नाम के खिलाड़ी खेल रहे हैं। फुल टॉस गेंद इस दफा बल्ले पर पूरी तरीके से आई नहीं। भरतक प्रयास किया था वहां पर अरबाज अंसारी ने। 24 पर जा पहुंचा टीम का स्कोर। 1 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। खान स्पोर्ट्स के कैप्टन और मीत स्पोर्ट्स के कैप्टन, बी रेडी फॉर द टॉस। देखना है अब दूसरे ओवर के लिए किसको गेंदबाजी पर लाते हैं। अब यहां से इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया इंशा स्पोर्ट्स के लिए। देखना है टीम के कैप्टन किसे मोर्चे पर लगाते हैं। यश गायकार, मैजिक ऑफ भिवंडी। दूसरी ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, और ये गेंद इस गेंदबाज से अच्छा कोई नहीं कर सकता। डॉट के रूप में स्कोर बुक में दर्ज करते हुए सरफराज। बहुत ही खूबसूरत शॉट, फ्लैट गया है गेंद, अच्छी फील्डिंग। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 25। और इस दफा टप्पा खाने के बाद सीधी रही थी बिल्कुल। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत। ओहो, ये नहीं करना था। 1-1 रन की यहां पर वैल्यू है। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है
26 पर 26। खान स्पोर्ट्स के कैप्टन और मीत स्पोर्ट्स के कैप्टन बी रेडी फॉर द टॉस। 4 ओवर के फौरन बाद आपको टॉस बॉक्स में हाजिर रहना है। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। अगर इस गेंदबाज की गेंद टप्पे पर गिरती है तो बहुत ही खतरनाक है। यश गायकार। ओहो, सबर का पैमाना छलक गया था वहां पर। अब जाकर एक लूज डिलीवरी मिली जिस पर पूरा फायदा उठाया अरबाज अंसारी ने और गेंद को फेंक दिया उठाकर बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 रन। पहली ओवर में जहां 24 आए थे वहीं यश के इस ओवर में केवल 8 रन आए हैं। टाइम आउट। तौकीर खान के हम बहुत शुक्रगुजार है, साथ ही साथ असद शेख और मोनिश शेख के। हमारा जो अंपायरिंग का पूरा पैनल है, हम अपनी यूपीएल कमेटी की जानिब से उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहली 12 गेंदों में 32 रन बनाने में कामयाबी मिली है। तीसरा ओवर लेकर आए लुकमान, जबकि बल्लेबाजी पर हैं अरबाज मोमिन। इसके ट्रॉफी का वो मुकाबला जिसमें 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए थे, उसके बाद मेगा फिनाले में इंडियन स्पोर्ट्स को शिकस्त देकर इसके ट्रॉफी को अपने नाम किया था अरबाज ने। ओहो, दूसरा मोहल्ला। बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों की रेंज से काफी ऊपर गई है ये गेंद। लुकमान शाह। एक बार फिर से लुकमान, जबकि सामना करेंगे अरबाज मोमिन। अच्छी गेंद खेल दिया ऑन साइड की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब जो तेजी से रन शुरू में बनाए थे, अब वही गति को जारी रखना होगा समद स्पोर्ट्स को। लेकिन इंशा स्पोर्ट्स एक छुपा रुस्तम टीम, कम से कम 65 से 70 रन तक तो जाना चाहेगी। यहां पर समद स्पोर्ट्स। फुल टॉस गेंद थी, पैरों में टकराई है, देखना रन के लिए निकल पड़े लेकिन गैदर नहीं कर पाए थे फील्डर। 1 रन लिया, वहां पर 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है। कितना 35। रनों के लिए थोड़ी सी अब जूझ रही है समद स्पोर्ट्स। पहले 2 ओवर में बड़ी आसानी से रन बन रहे थे समद स्पोर्ट्स के। इस दफा लेग स्टंप के बाहर ये देखना है तौकीर खान हमारी तरफ मुड़ते हुए, और 1 रन और जुड़ेगा खाते में। 1 रन की मदद से स्कोर 36 पर जा पहुंचा है। ओहो, तेज तर्रार शॉट और 6 रन। अरबाज मोमिन जब तक क्रीज पर मौजूद रहेंगे तब तक उम्मीदें बनी रहेंगी समद स्पोर्ट्स की एक अच्छे टारगेट की तरफ। फिर से फुल टॉस गेंद थी, नो बॉल का इशारा दिया, हालांकि दूसरे के रन के लिए निकल पड़े। 1+1, 2 रनों के साथ अब स्कोर तेजी से छलांगे मारता हुआ पहुंचा 44 विदाउट एनी लॉस्ट।
बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट आप तक लेकर आ रहे प्रिंस मूवीज, प्रथमेश एंड टीम। खान स्पोर्ट्स के कैप्टन और मीत स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहना है। फिर से पैरों में उलझ कर ये गेंद रह गए, देखना रन के लिए निकल पड़े। खराब थ्रो वहां पर, लेकिन अच्छा बैकअप दिया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। केवल एक रन की मदद से स्कोर 45। एनर्जी प्राप्त कर चुके हैं मदर खान। फिर से फुल टॉस गेंद थी, देखना है क्या इशारा आता है। वाइड का इशारा। अब जाकर विकेट, आउट हो गए अरबाज मोमिन। 46। इससे पहले भी मदर खान दोनों के दरमियान 44 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। ये देखिए इंशा स्पोर्ट्स के करता धरता सुफियान खान और साबिर भाई को दिखाया जा रहा है। नए बैट्समैन सद्दाम खान जा रहे हैं अब बल्लेबाजी करने को। खान स्पोर्ट्स ने भी अपना पहला मुकाबला अपने ही अंदाज में जीता था। हालांकि मीत स्पोर्ट्स को अपने पहले मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। खालिद मोमिन साहब भी इंशा स्पोर्ट्स के करता धरता है। टॉप एज, एक बार फिर से खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद गेंद को ढूंढते रह गए। तब तक बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन कंप्लीट किया। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47, एक विकेट के नुकसान पर। समय के मामले में थोड़ा सा कॉपरेट करना है। अगला जो मुकाबला रहेगा वो खान बनाम मीत स्पोर्ट्स रहेगा। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया है रिजवान को। मजहर खान टॉस के लिए तैयार हैं। और एक अच्छी खासी दर्शकों की भीड़ उमड़ती है जब यूपीएल का यहाँ पर मेला लगता है। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन जो दर्शक क्रिकेट के चाहने वाले हैं वो अभी तक अपनी जगह पर बने हुए हैं। रिजवान अब सामना करेंगे बैट्समैन सद्दाम, जबकि अरबाज अंसारी अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। अच्छी गेंद के आने का इंतजार लॉफ्ट कर दिया है, बिल्कुल पैरों के सामने थी ये गेंद। 53 एक अच्छे स्कोर की तरफ अब बढ़ रही है समद स्पोर्ट्स। फिर से देखना है वहां पर क्या इशारा था अंपायर का, वाइड का इशारा। 54, अगर 65 तक ये स्कोर जाता है या उसके ऊपर तो फिर एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। फाइन खेलना चाहते थे, बल्ले की टो से गेंद टकराई है। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 55, 55 रन। फिर से इस दफा गेंद ऊंची खड़ी रह गई थी, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था, वरना दुविधा में पड़ सकते थे बैट्समैन। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं स्कोर, अब तक 56।
पहली गेंद पर एक सिक्सर आया था, उसके बाद वाइड, फिर सिंगल, फिर सिंगल। पैरों में गेंद टकरा गई है वहां पर। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज को पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर रिजवान। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 56 रनों पर। दूसरा मोहल्ला, एक रन के साथ स्कोर 57 एक विकेट के नुकसान पर। हालांकि विकेटें नहीं खोई हैं अभी तक ज्यादा समद स्पोर्ट्स ने। अब आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, देखना है इन बची कुची कुछ गेंदों में कितने रन कलेक्ट कर पाती है यहाँ पर समद स्पोर्ट्स। यश का वो एक ओवर पूरी तरीके से रनों पर ब्रेक लगाने में कामयाब रहा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मदद कर रहे हैं रिजवान। अभी तक इस ओवर में 3 एक्स्ट्रा गेंदे कर चुके हैं। ये अच्छी गेंद के आने का इंतजार किया था, थोड़ा सा अपने आप को रोका था बैट्समैन ने, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं। केवल एक ही रन मिलेगा, एक रन की मदद से अब स्कोर है 59। हालांकि पिछले मुकाबले में 55 रन ही बना पाई थी समद स्पोर्ट्स। टॉप एज फिर से, और दोनों ही खिलाड़ियों को किस्मत का बहुत साथ मिला है, लेकिन इस दफा नहीं बच पाएंगे। वापस पवेलियन आना होगा। अरबाज अंसारी को 1 रन और 1 विकेट रन आउट के रूप में मिलता हुआ दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर अरबाज के रूप में। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 60 और 61 रनों का लक्ष्य रखा है इंशा स्पोर्ट्स के सामने समद स्पोर्ट्स ने। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर दोनों टीमों के कैप्टन और मजहर खान मौजूद हैं। ओवर टू मजहर खान। तो दोनों कैप्टन इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में आ चुके हैं, और हमारा जो टॉस बॉक्स है अरफात शेख टॉस बॉक्स युवा नेता। दोनों कैप्टन इस वक्त है अलकमा और फाइक अंसारी, और इस टॉस को अंजाम देने के लिए मैं मैजेस्टिक शाहिद खान को बुलाना चाहूंगा। आइए आइए, कैफ रईस है साथ में है, और राजा भाई और रोहित। आइए कैफ रईस, रोहित भाई और राजा भाई, और शाहिद खान आपको भी आना है। मैजेस्टिक शाहिद खान जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, और अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट में लगातार 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच पाए हैं, और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। क्या बात है। आइए कैफ रईस, मैजेस्टिक शाहिद खान और रोहित जादव जी। आइए ये कॉइन दिखा दूं। पहले तो एक तरफ है सरपंच साहब और दूसरी तरफ है यूपीएल। कॉल सरपंच साहब का है ना, यहाँ पर फाइक अंसारी का आया है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान, कैफ रईस और रोहित जादव जी। तो मेरे साथ इस वक्त अलकमा है। अलकमा, जिस तरह से आपकी टीम खेल रही है, पिछला मैच हालांकि रिजल्ट आपके खिलाफ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो टीम है खान स्पोर्ट्स, इन्होंने एक मैच खेला और फाइक अंसारी खुद
जो कि मैन ऑफ द मैच रहे थे और टीम भी जीती है, तो टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का फैसला लिया, सामने वाली टीम को आपने पहले बल्लेबाजी दी, कितने रन पर रोकने की कोशिश करोगे? 45 या 50 पे रोकने की कोशिश करेंगे। कितना एंजॉय करें इस यूपीएल को? बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ फाइक अंसारी। फाइक, पिछला मैच तो जीत लिए और मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, क्या इस मैच में भी वही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? हाँ इंशाल्लाह सब अच्छा खेल ले, इस मैच में भी अच्छा करेंगे हम लोग, 55-60 करेंगे इंशाल्लाह बस। और वो चार कौन से गेंदबाज है जो 55-60 को डिफेंड करेंगे? वो 4 कंफर्म नहीं रहेंगे, जो ग्राउंड पे जमेगा उसको कराएंगे बॉलिंग। देखिए फाइक, मैंने चार इसलिए कहा क्योंकि आपकी टीम में अगर देखें तो 9 गेंदबाज है। इसलिए मैं भी बोला ना कंफर्म नहीं है। क्या कहेंगे यूपीएल के बारे में? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, मज़ा आ रहा है खेल के। तो अभी अभी टॉस हुआ, टॉस को जीता है यहाँ पर अलकामा ने, मीत स्पोर्ट्स के कैप्टन है और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। 61 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों ही ओपनर्स तंजीम और उनका साथ दे रहे हैं। मुबशिर, पहली गेंद वहां पर बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला है यहाँ पर तंजीम ने। इसके बाद एक दिलचस्प मुकाबला देखना ना भूलिए, मीत स्पोर्ट्स बनाम खान स्पोर्ट्स। बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट और रंग बिरंगे टी शर्ट यूनिफॉर्म में यूपीएल सीजन 1 खेला जा रहा है। एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट का एक और ऐतिहासिक दिन पूरी तरीके से अंडरआर्म क्रिकेट के नाम रहा। जुनैद मोमिन, जहीन गोरेकर, मजहर खान, समीर अंसारी के नाम रहा और क्रिकेट खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के नाम रहा। अब मैं माइक मजहर खान के नाम करता हूँ। थैंक यू सिकंदर भाई। तो इंशा स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 61 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं, तंजीम गोरेकर और मुबशिर। पहली 2 गेंदें कैफ की अच्छी रही, जहां पर बल्लेबाजों ने सिंगल रन के साथ अपना खाता खोला है। इस बार खेल दिया इस गेंद को, वहां पर तंजीम ने, देखना अरबाज मोमिन वहां पर मौजूद थे, लेकिन उतनी तेज वो गेंद की तरफ नहीं गए थे सिकंदर भाई। देखिए तंजीम जैसे अगर बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं ना, तो अपनी अपनी जान को जोखिम में डालकर आपको फील्डिंग करनी होती, कैच पकड़ना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी से लेजी नजर आए वहां पर अरबाज मोमिन। ऑन साइड में इस बार अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया है, अरबाज अंसारी के पास इस बार गेंद गई और मुबशिर के खाते में और इंशा स्पोर्ट्स के खाते में ये सिंगल रन। स्कोर अब 4 पर। पहली 4 गेंदें सिकंदर भाई बहुत ही बेहतरीन रही है कैफ की, कोई बड़ा हिट भी नहीं आया, कोई अतिरिक्त रन भी नहीं दिए उन्होंने। 61 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, फिर से अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर कैफ मोमिन द्वारा, डॉट। इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया वहां पर तंजीम ने, और ये सिंगल रन। पिछला जो मैच रहा था इंशा का वो उन्होंने जीता है और यश मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन अगर हम समद स्पोर्ट्स की बात करें तो उनका पिछला मैच वो हारे, तो इस मैच में और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं समद स्पोर्ट्स कल्याण रोड, और ये दिख भी रहा है जिस तरह से कैफ ने गेंदबाजी की, सिर्फ 5 रन आए। तंजीम जैसा बल्लेबाज सामने हो सिकंदर भाई और मुबशिर जैसा बल्लेबाज, और गेंदबाज सिर्फ 5 रन दे, ये बहुत कम बार हमने देखा है। लेकिन ये बल्लेबाज ऐसा है कि बहुत ज़्यादा देर भी अपने आप को खामोश नहीं रख सकता है। लेकिन पहली ओवर में तारीफ करनी होगी। ये देखिए इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पे बैठे हुए आज के जो हमारे मेहमान पड़गा से आए हुए हैं, मैजेस्टिक शाहिद खान, साथ ही साथ राजा भाई है, रोहित यादव जी है और कैफ रईस भी नज़र आ रहे हैं, और साथ में और उनके दोस्त नज़र आते हुए। मैजेस्टिक शाहिद खान के बारे में अगर हम कहें तो एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है और साथ ही साथ एक अच्छे कमेंटेटर भी है।
कई बड़े टूर्नामेंट में उनके साथ हमने कमेंट्री की और ये हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है जहाँ पर सिकंदर खान है। प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट की जान कहा जाता है सिकंदर खान को। और ये हमारे स्कोरर सरफराज मामू काफ़ी खुश नज़र आ रहे क्योंकि उनकी टीम जो है क्वालिफाई कर चुकी है। भोपाल एक्सप्रेस ग्रुप ए से नंबर 1 पर है भोपाल एक्सप्रेस। खेल को शुरू करना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, बहुत ज़्यादा समय लिया जा रहा है। अभी पहला ही ओवर खत्म हुआ है। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई और दूसरे ओवर में आएंगे अरबाज अंसारी। नगर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं अरबाज, लेकिन समय में सहयोग करना है थोड़ा। समद स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा समय लिया जा रहा है, थोड़ा खेल को फास्ट करना है। अरबाज मोमिन पहली गेंद वहां पर बल्लेबाज से काफी दूर रखा है इस गेंद को और सीधे बिल्कुल सीधा इस गेंद को खेला है वहां पर तंजीम ने। अब तक तंजीम को खामोश रखा है समद स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने। अरबाज इस बार सामना करेंगे वहां मुबशिर। इस बार खराब गेंद वहां पर रही है अरबाज अंसारी की, बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर ये गेंद रही है और ये वाइड। 7 गेंदों में ये पहली गेंद रही है जो खराब हम कह सकते हैं। इससे पहले कैफ ने 6 गेंदें बहुत ही बेहतरीन की है जिसमें 5 रन आए। हालांकि पहली गेंद अरबाज की वो अच्छी थी, लेकिन इस बार अपनी दिशा से भटके है वो। फिर से इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर की तरफ। इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद। हाँ तो चल मैं देखता हूं, फोन लगा रहा हूं। फिर से वहां पर लगातार ये तीसरी वाइड गेंद। अब कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटकते हुए अरबाज बहुत ज्यादा गति निकाल रहे हैं, वही कारण है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे। स्कोर 9 पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी भी दोनों ओपनर बैट्समैन तंजीम और मुबशिर वहां पर मौजूद है। 61 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए इंशा स्पोर्ट्स को। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को और देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से क्या कुछ हुआ है। आउट। स्ट्रोक तो बहुत ही बेहतरीन खेला था वहां पर, लेकिन बल्लेबाज मुबशिर अब आउट होकर वापस जाते हुए। नए बल्लेबाज अब आएंगे यश, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे यश, जो 24 रनों की धुआंधार पारी उन्होंने खेली थी। 4 सिक्सर लगाए थे 5 गेंदों में और वही पारी को अब इस मैच में दोहराना होगा यहां पर यश को। अभी भी उतना टोटल नहीं बनाया यहां पर इंशा स्पोर्ट्स ने, क्योंकि ओवर नंबर 2 का ये खेल चल रहा है और अब तक सिर्फ 9 ही रन बने और अभी अभी एक विकेट भी गिरा है और बिल्कुल फ्रेश बल्लेबाज स्ट्राइक पर यश। आते साथ वहां पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, लेकिन बेहतरीन गेंद रही है अरबाज अंसारी की। स्कोर पूरी तरीके से अब रुक चुका है और इस बार ये देखिए ये लगा दिया यश ने, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यश के बल्ले से आता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी। ओ इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। ऊंचाई ज्यादा है, ओ लंबाई भी ज्यादा, मस्तक पे दस्तक, देखते ही रह गए वहां पर रेहान और सर के ऊपर से गेंद फर करके निकल गई 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए यश के बल्ले से
बहुत पहले गेंद को पटक दिया था, उछाल मिला था और क्या बेहतरीन स्ट्रोक। स्ट्रोक खेलते वक्त पूरा अपना बॉडी बैलेंस जो था वो बैट के ऊपर लगा दिया और गेंद कॉर्नर के ऊपर से चली गई है 6 रनों के लिए। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाना चाहते थे वहां बल्लेबाज, लेकिन इस बार डॉट गेंद। 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 21। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन, लेकिन इस ओवर में 16 रन आए। ट्वेंटी 21 रन। अब यहां से 12 गेंदे और जीतने के लिए रन है 40। 12 गेंदे और 40 रन, थोड़ा सा मुश्किल इक्वेशन है, लेकिन तंजीम और यश वहां पर रहेंगे तो फिर हर मुश्किल इक्वेशन थोड़ा सा आसान नजर आता है, क्योंकि तंजीम गोरेकर वंडर बॉय भेंडी के नाम से जाने जाते हैं, हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर हम प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट की सिर्फ हिस्ट्री उठाकर देखें तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला ये खिलाड़ी है, सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने वाला ये खिलाड़ी है, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच पाने वाला ये खिलाड़ी है, सबसे ज़्यादा अपनी टीम को जिताने वाला ये खिलाड़ी है, सबसे ज़्यादा फाइनल जीतने वाला ये खिलाड़ी है, इसीलिए नाम है तंजीम गोरेकर। हाँ, परवेज अब गेंदबाजी के लिए। इस मैच में हम देख रहे हैं कि समद स्पोर्ट्स एक अलग प्लानिंग के साथ खेल रही है। तंजीम गोरेकर सामना करेंगे पहली गेंद का, 12 गेंदे और 40 रन। पहली गेंद नो बॉल, नो बॉल रही पहली गेंद। ये 9 गेंदों को वहां पर छोड़ना ही नहीं होगा इंशा के बल्लेबाजों को, क्योंकि 12 गेंदों में 40 रन मुश्किल है, लेकिन प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में 12 गेंदे 20 गेंदों के बराबर होती है, क्योंकि बीच में 9 गेंदे काफी रहती है। क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया है और गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लेग स्टंप पर गेंद थी और ये देखिए रमीज रईस, फहद दलवी और अली खरबे के बैनर से जाकर ये गेंद लगी है। और अली खरबे इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद भी, हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर भी अली खरबे, और साथ ही साथ फहद दलवी भी और रमीज रईस भी, ये हमारे स्पॉन्सर है। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार वाइड गेंद रही है। 28 पर स्कोर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी और क्या गजब का ये स्ट्रोक। फ्रंट फुट को आगे निकालकर लोअर फुटॉस गेंद के ऊपर स्लॉक स्वीप कर दिया और गेंद मिड विकेट के ऊपर से चले गई 6 रनों के लिए। यश कमाल करते हुए, पिछले मैच में भी इसी तरह की बल्लेबाजी की थी, 4 सिक्सर लगाए थे और मैन ऑफ द मैच रहे थे। यहां भी इस मैच में भी वही इरादा, वही जज्बा लेकर आए और अब तक 3 सिक्सर 1 बाउंड्री लगा चुके हैं। 34 पर स्कोर। ओह, क्या बल्लेबाजी हो रही, क्या बल्लेबाजी हो रही है यश द्वारा। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले वहां पर यश ने और स्कोर को पहुंचा दिया अब 40 पर। 21 रन चाहिए यहां से अब इस मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद, ऊंचाई ज्यादा है, देखना है क्या लंबाई भी ज्यादा। यस, यश ने एक बार फिर से गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। ये देखिए फिर से फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद, इस बार बहुत ज्यादा ऊंचा खेले थे और गेंद कुछ वक्त के लिए हवा में जरूर रही, लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है।
आमदार महेश चौगले साहब के बैनर से जाकर इस बार गेंद टकराई है। सिक्सर की हैट्रिक भी लगी और 5वें बल्लेबाज बने हैं सिक्सर की हैट्रिक लगाने वाले यश। इस बार काफी अपने शरीर से दूर खेला इस गेंद को वहां पर यश ने, और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। 47, 14 रन और चाहिए। 12 गेंदे और 40 रन था। अब यहां से 14 रन चाहिए और इस ओवर में जो गेंदे बची हुई है 7 गेंदे और 14 रन। यही तो प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट का चाम है, यही तो मजा है इस क्रिकेट का कि इस क्रिकेट में इस अंडरआर्म में कब क्या कुछ हो जाए बता नहीं सकते हैं। ये तंजीम है। बहुत देर से अपने आप को खामोश रखा था, लेकिन देख रहे कि दूसरी तरफ जब यश मार रहे तो मैं फिर क्यों नहीं मारूं। बहुत ही महंगा ओवर रहा यहां परवेज का। 4 सिक्सर, 1 बाउंड्री और कुछ अतिरिक्त रन मिलाकर जो रन खर्च किए उन्होंने वो है, अभी हमारे स्कोर बताएंगे मामू, सरफराज मामू। 32 रन, 8 रन चाहिए। 6 गेंदे और 8 रन, 8 रन, 6 गेंदे और 8। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब तक यश वहां पे रहेंगे, तंजीम गोरेकर वहां पर रहेंगे, तब तक हर इक्वेशन आसान है। फील्डिंग लगानी तुरंत ही, समद स्पोर्ट्स फील्डिंग लगानी है। लास्ट ओवर का अब यहां से खेल शुरू होने जा रहा है दोस्तों, लेकिन लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है सिर्फ 8 रन। 6 गेंदे और 8 रन। पिछला ओवर जो रहा था परवेज का बहुत ही महंगा ओवर, 32 रन निकाले हैं दोनों बल्लेबाजों ने। जो सिक्सर की हैट्रिक लगाई यश ने, उन्होंने तो कमाल कर दिया, और लास्ट गेंद के ऊपर एक गगनचुंबी सिक्सर लगाया है तंजीम ने। अरबाज मोमिन लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे यश। इस बार वहां पर देखना खेल दिया इस गेंद को, और ये गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से वहां पर इस गेंद को खेला, जगह बनाकर इस गेंद को खेल दिया है। उनचालीस पर बल्लेबाजी करते हुए यश, 10 गेंदे और 39 रन, और मैच को कर दिया फिनिश। 45 रनों की क्या कमाल की बल्लेबाजी, 11 गेंदों का सामना करते हुए 45 की पारी खेली है। 12 गेंदे और 40 रन चाहिए था, 4 गेंदे अभी भी बची हुई और मैच फिनिश हो चुका है। ₹500 का इनाम साबिर खान की तरफ से है। शाहिद भाई थोड़ा आपको रुकना है मैन ऑफ द मैच के लिए, कैफ प्राइज, और रोहित भाई, राजा भाई आप लोगों को रुकना है क्योंकि मैन ऑफ द मैच देना है। देखिए शाहिद खान और कैफ प्राइज एक अनोखा यहाँ पर, जैसे कि आप भी जानते हैं बाली ट्रॉफी में बीपीएल में हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन बॉक्स रहता है, यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन बॉक्स बनाया गया, और ये प्रेजेंटेशन बॉक्स हमें शाहिद कुरैशी, शाहिद मेना साहब ने हमें स्पॉन्सर किया है। आइए शाहिद खान हमसे जुड़ चुके हैं, रोहित भाई है, राजा भाई है और कैफ रईस है। आइए आपको भी आ जाना है। सागर कामले जी, आइए सागर कामले जी, ये हमारे सारे मेहमान पड़गा से ताल्लुक रखते हैं। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी यश, लगातार दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे हैं।
आइए थोड़ा फास्ट आना है यश आपको। आइए सबसे पहले जो है हम मेडल पहनाएंगे। रोहित यादव जी ये मेडल पहनाते हुए जो हमें अश्वर बोलिंजकर साहब ने स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सागर कांबले जी ये गिफ्ट एम्पायर देंगे जो हमें जतिन साहब ने स्पॉन्सर किया। उसके बाद राजा भाई ये गिफ्ट एम्पायर देते हुए अजहर इनामदार ने हमें ये स्पॉन्सर किया। उसके बाद कैफ राइस टेनिस क्रिकेट के एक और बेहतरीन खिलाड़ी ये तालिब कुरैशी का गिफ्ट टेम्पर। उसके बाद मैन ऑफ द मैच की एक्रेलिक की बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी शाहिद खान देते हो जो हमें फात खान ने स्पॉन्सर किए। उसके बाद साबिर भाई की तरफ से ये 500 रुपये का इनाम है। टीम के ऑनर है, इंशा स्पोर्ट्स के ऑनर है हमारे साबिर भाई। ये 500 रुपये का इनाम। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी यश। यश कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पता है उनका बल्ला जिस तरह से इस टूर्नामेंट में कह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पड़गा से आए हुए मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान एंड कंपनी कैफ राइस। खालिद भाई की तरफ से भी 500 रुपये का इनाम है। इंशा के ऑनर है, 3 ऑनर है इंशा के, खालिद भाई, साबिर भाई और सुफियान खान। वेल प्लेड यश। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी देखी हमने आज यश की। हालांकि यश को हम अक्सर देखते हैं कि वो अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज यश दोनों मैच को अपनी बल्लेबाजी से अपने वश में किया। तो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंसर खालिद आरके को। बहुत हम शुक्रगुजार है खालिद आरके के, उनकी तरफ से एक सरप्राइज रहेगा यहाँ पर। उसी बीच नो बॉल का इशारा और 2 रनों पर जा पहुंचा है इस वक्त खान स्पोर्ट्स का स्कोर। फाइक अंसारी और उनका साथ देने के लिए सोहेल। हालांकि सोहेल पहली गेंद पर पिछले मुकाबले में आउट हुए थे, शून्य का चश्मा पहन कर गए थे। अरमान गोरी बहुत अच्छी गेंद रही यहाँ पर, डॉट के रूप में स्कोर बुक में दर्ज होती हुई। सोहेल एक बार फिर से
अरमान गोरी भी तैयार। अच्छी गेंद, वहां पर गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे मौजूद, क्या बाहर जाएंगी? सोहेल को बाहर जाना होगा। एक और बार निराश किया है अपनी टीम के कैप्टन को सोहेल ने। पहला झटका लगता हुआ लगातार दूसरे मैच में भी शून्य का चश्मा पहनकर वापस पवेलियन जा रहे हैं सोहेल। सोहेल की जगह लेने के लिए नए बैट्समैन क्रीज की ओर बढ़ते हुए बंटी। लगातार दूसरे मैच में निराश किया है अपने प्रदर्शन से सोहेल ने, लेकिन अब इन सारी बातों को पीछे छोड़ना होगा खान स्पोर्ट्स को। लेकिन अरमान गोरी की तारीफ करने की एक बार फिर से बहुत ही लाजवाब गेंद, खूबसूरत गेंद वहां पर। मैं तो अक्सर यही कहता हूं सरफराज के अंडरआर्म क्रिकेट में एक डॉट बॉल एक विकेट की इतनी अहमियत रखती है, लेकिन इस दफा लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर अपनी बाहें खोल दी वहां पर अंपायर तौकीर खान ने। अच्छी गेंद टप्पे पर, ये गेंदबाज कटप्पा साबित हो जाता है।